अच्छा, बड़ी मजेदार बात है। मैं शाहीन बच्चों को, पाकिस्तान की यूथ को एक मजेदार वाक्य सुनाता हूँ अमरीका का। मैं 8 साल अमेरिका में रहा हूँ, 1988 से 96 की जनवरी तक। तो मेरे साथ कई दफे ऐसे मौके आए कि मेरा स्कॉलरशिप खत्म हो गया, मेरे पास वर्क परमिट नहीं था, मेरे पास जॉब की इजाजत नहीं थी और ग्रीन कार्ड कुछ भी नहीं था और मैं जॉब भी नहीं कर सकता था। मैंने 4-5 साल सरवाइव किया, कुव्वत यकीन का लीथल कॉम्बिनेशन जिसका है नाम सेल्फ बिलीफ कि यस आई कैन डू दिस। और ये सेल्फ बिलीफ कोई तकब्बुर नहीं है, ये जात पे एतमाद का मजहर। तो आप अपनी जात पे जितना एतमाद रखते हैं, अल्लाह ताला कहते झुकते हुए नीवे नीवे होकर टकरे मारते रहते हैं, अल्लाह की जात बरकत देती है, इसमें शक की कोई नहीं है, बशर्ते कि नियत साफ हो। अगर उसमें सोसाइटल कलेक्टिव बेनिफिट हो तो अल्लाह ताला की जात 10-20 गुना 50 गुना ज्यादा दे देती है, तो उसमें बेलौसी और बेदर्सी हो। यहाँ मेरी जात एक मसाइल का शिकार थी। 90-91 के आसपास, 93 के आसपास मेरा स्कॉलरशिप खत्म हो गया था, जो $600 था। एक मीगर सा स्कॉलरशिप मिलता था। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने मेरी यूनिवर्सिटी थी। दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस इन यूएस। वहां रेंट देना, सरवाइव करना एक कार्यदारत था। जब स्कॉलरशिप खत्म हुआ, 4-5 महीने बाद सेविंग भी खत्म हो गई। अब मैं हैरान कि बाकी गुजारा कैसे करेंगे, अभी 3-4 साल पीएचडी में। अमेरिका में पीएचडी 6-7 साल में होती है और वो बड़ा ठीक ठाक रगड़ा देते हैं, जिसको आप कहते हैं ना जलील करना। तो मैं उन मरहले शौक से गुजर रहा था। 93 की बात है, 1993 की। तो जब मेरे पास अगले महीने का किराया नहीं था और मैं बज़ाहिर, लेकिन मैं एतमाद के साथ फुटपाथ पे जा रहा था वाशिंगटन में, सर्दियों के दिन थे, तो सामने मेरा दोस्त पाटिल नजर आया। पाटिल साउथ इंडिया का एक बिजनेसमैन था, बिजनेस टाइकून की फैमिली में। उसकी फैमिली टाटा की तरह बहुत बड़ी फैमिली थी जो इन्वेस्ट करते थे और बहुत बिग इन्वेस्टमेंट। वो एमबीए में मेरे साथ था, तो मेरी अच्छी दोस्ती हो गई, हम टेबल टेनिस खेलते थे। और वो लोग हैदराबाद दक्कन के लोग, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में रहने की वजह से उनकी कल्चर और वैल्यूज भी पाकिस्तानियों से बहुत मिलती थी। और मेरी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा उसमें कन्वर्ट हो गई, आमद नशिस्तन बर्खास्तन से बढ़ गई। वन फाइन मॉर्निंग जब वो मुझे नजर आया, उस वक्त नजर आया जब मैं बेरोजगार था और मेरे पास अगले महीने के वसाइल भी नहीं थे रेंट शेंट देने के। तो मैंने पूछा, पाटिल क्या आए हो, क्यों आए हो वाशिंगटन, तुम तो एमबीए करके इंडिया चले गए थे। कहता है जी मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ बॉम्बे में और मैंने उसकी फिजिबिलिटी बनाने आया। तो मैं कहा फिजिबिलिटी बन गई है। कहता नहीं, अमेरिकन जो कंसल्टेंट है बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और बड़ा टाइम लेते हैं फिजिबिलिटी बनाने का। तो मैंने कहा वो जितना चार्ज कर रहे हैं मैं उससे बहुत कम लूंगा और आपको कम वक्त में बना दूंगा। कहता तुम बना सकते हो। मैं कहा मैं इंजीनियर हूँ, मैंने एमएस यहाँ से किया, मुझे सारा सिस्टम का पता है। तो उसने कहा अच्छा फिर बना दो फिर मेरी। मैं कहा मैं 2 महीने में बना दूंगा। और उनकी दी गई अमाउंट से मैंने 30-40% कम कहा। कहते एग्रीमेंट हो गया जी, डील हो गई है, मुका दो। मैं कहा ठीक। अब मैंने पूछा किसकी फिजिबिलिटी बनानी, कहते आईबी की बनानी है। और मुझे आईबी पता नहीं था क्या होता है। मैंने उससे ये नहीं कहा कि आईबी क्या होता है, मैं आ गया, जुबानी एग्रीमेंट हो गया था। अब ये कुव्वत यकीन की आपको मिसाल दे रहा हूं कि मैंने उस चीज की फिजिबिलिटी बनाई जिसका मुझे स्पेलिंग भी नहीं पता था। एक पाकिस्तानी डॉक्टर से मैंने पूछा ये आईवी क्या होता है, कहते हैं इंट्रावीनस है, जो ग्लूकोज की तरह ट्यूबिंग आपके जो ट्यूब है उसको आईवी कहते हैं, इंट्रावीनस। अब मुझे उस वक्त इंटरनेट भी याद नहीं हुआ था, गूगल का तो दादा भी याद नहीं हुआ। 1993 में इंटरनेट सिर्फ ईमेल की हद तक था। तो मैंने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में चला गया, इंटरनेट मैंने रिसर्च किया इंट्रावीनस पे क्या होता है, उसके सप्लायर के फोन नंबर, फैक्स वगैरह सब नंबर मैंने ले लिए। और $200 की मैंने फैक्स मशीन मार्केट से खरीदी, घर के टेलीफोन पे लगाई और धड़ाधड़ मैंने कोई 200-300 फैक्सेस खरीदी। 2 हफ्ते के बाद आप हैरान होंगे कि 100-150 मटीरियल, इंट्रावीनस का इंट्रोडक्टरी मटीरियल होता क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, फैक्ट्रियां कहाँ पे हैं, इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या, सारा मुझे आना शुरू हो गई। और पता चला कि सबसे बड़ी कंपनी अमेरिका में बैक्सटर है जो बिलियंस ऑफ डॉलर की इंट्रावीनस बनाती है। और अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है और सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। ये मेरा बड़ा खुला तजाद था। मैं इसको वेरीफाई करने के लिए वॉशिंगटन हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन था एंड एवरीबॉडी इज सो ओपन एंड विलिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड में गया, वहां मिनिस्ट्री को डिपार्टमेंट कहते हैं, और वहां जाके मैंने बैक किया डिसेंटली कि आप मुझे कोई डाटा दें इस चीज का, इंट्रावीनस। उसने 200-500 सफ़े का पुलंदा तदा दे दिया, इतना बड़ा मुझे। लेजर प्रिंटर उसको याद नहीं हुआ था, डॉट मैट्रिक्स पे उसने घुमाया
और 2 घंटे में डॉट मैट्रिक्स टुक 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 करके उसने मुझे 200 सफ़े दे दिए। वो मैं लेके घर आ गया, मैंने डाटा का एनालिसिस किया। उस वक्त एक्सेल भी याद नहीं हुआ था, और एक पुराना ज़माने का एक सॉफ्टवेयर था लोटस 123, मैंने उसमें डाटा एंटर किया, उसके खूबसूरत से ग्राफ बनाए, एनालिसिस किया, और महीना डेढ़ बाद मैंने पहली रिपोर्ट तैयार कर दी। और मुझे खुद हैरानगी हो रही थी कि मैंने जिंदगी की पहली फीजिबिलिटी बनाई है और डाटा से सपोर्ट किया, और डाटा का मुझे एबीसी भी नहीं पता था। जब आप कुव्वत यकीन से शुरू करते हैं ना, सेल्फ बिलीफ के साथ, ये दोनों लीथल कॉम्बिनेशन है। कुव्वत यकीन, अल्लाह ताला की जात पे बेपना अंधा एतमाद, और साथ सेल्फ बिलीफ है, यस आई कैन डू। तो कुएं के पास आपको नहीं जाना पड़ता, कुआं आपके नजदीक आ जाता है। या आपका दोस्त हाजी मुश्ताक बताता है कुएं का शॉर्टकट ये है, पीछे एक मोटर भी लगे, स्विच वो ऑन करेगा तो पानी खुद आ जाएगा, तुम्हें आपको डोल भी नहीं ढूंढने पड़ते। फिर मोटर मिल जाती है कुएं के साथ, फिर 2 in 1 हो जाता है, 3 in 1 हो जाता है, 4 in 1 हो जाता है उस वक्त। तो जनाबे वाला, मैंने वो रिपोर्ट उसको फेडेक्स की, पहला पार्ट उसने $2-3 भेज दिए देसी तरीके से, हुंडी के जरिए। और अब उसकी रिक्वायरमेंट थी फीजिबिलिटी, मैंने फीजिबिलिटी प्लस कर दी। ये वसीम अकरम प्लस नहीं, फीजिबिलिटी प्लस। तो जनाबे वाला, मैंने उसको एक सिंगापुर में मैंने ढूंढा, डाटा लिया, और एक सिंगापुर में कंपनी, फाइजर की कंपनी का जो हेड था, कंट्री हेड, वो कराची का कोई मिस्टर खान थे। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये फैक्ट्री लग रही है, तो इसकी मैंने फीजिबिलिटी बनाई है, ये साल बाद प्रोडक्शन शुरू करेगी। कहता मैं आपको अभी से बाय बैक गारंटी देता हूँ, फाइजर सारे का सारा खरीद लेगी आपको, फाइजर सिंगापुर। अब वाशिंगटन में बैठे बैठे अभी पिंड बसी है नहीं, वो चक्के पहले आ गए, यानी कस्टमर पहले ही आ गए। तो मैंने उसको बताया कि मैं फाइजर सिंगापुर से बात कर रहा हूँ, आप जैसी फैक्ट्री लगाएंगे आप उसको आगे सेल भी कर देंगे प्रोडक्ट। वो इतना हैरान हुआ। मैंने सेकंड पार्ट में जो 10-20% रख लिया था कि कहीं पे खुदा ना खास्ता कोई पैसे ना रोक ले, लेकिन ही वॉज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, पाटिल वॉज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो उसने एक बड़े खानदान की तरह सारी पेमेंट भी मेरी वक्त पे की, मैंने सब कुछ दूसरी किस्त फेडेक्स की। तो पाटिल इतना हैरान हुआ, इतना इंप्रेस हुआ, उसने कहा तुम इंजीनियर हो, आके ना ये बॉम्बे में फैक्ट्री लगाओ, मशीनें अमेरिका से खरीदो, फैक्ट्री लगाओ, मैंने तुम्हें जॉब दे दी। मैंने कहा मैं पीएचडी की मुसीबत से गुजर रहा हूँ, तो मेरी माजरत, फिर किसी स्टेज पे देखेंगे। और आपको पता है कि क्या क्या मुसीबतें आती हैं हम लोगों को अगर आप इस तरह के मुल्कों में जाएं। तो मैंने अवॉइड किया और उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, इंटेलेक्चुअल उसको स्ट्रेंथ दी और फीजिबिलिटी बना दी। ये हर चीज मुमकिन हुई जब मैंने अपने सेल्फ बिलीव्स के यस आई कैन डू दिस। तो जब आपको नामुमकिन काम मिले तो एक सुबह सुबह मंत्र जापा करें, एक मंत्र अपना इख्तियार कर लें, एक नारा मस्ताना आपका शार बन जाए। उसका नाम है जनाब यस आई कैन डू दिस, यस आई कैन फ्लाई एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। याद रखें, मौत के अलावा हर चीज का हल आपके पास है, वो अल्लाह ने लिखी हुई है। रिजल्ट भी आपकी मेहनत पे अल्लाह ज्यादा बढ़ा देता है। पहले लिखा होगा, हजरत अली से किसी ने पूछा था कि अगर हर चीज पहले से लिखी हुई है तो हम दुआ क्या करें? उन्होंने कहा हो सकता है तुम दुआ करो और तुम्हारे तकदीर में ही लिखा होगा दुआ करेगा तो दूंगा मैं। तो दुआ के साथ दुआ भी करें और कोशिश भी करें, टकरे मारते रहें। हमेशा फल मीठा उसको मिलता है जो टकरे मारता है, बेलौसी से, बेखती से, और 16 का 18 में काम करता है। कुव्वत यकीन को बढ़ाएं। इकबाल का एक शेर सुन लें कि यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है। आपका वेपन ऑफ मास कंस्ट्रक्शन जो है यकीन है, उस पर इन्वेस्ट करें। यस आई कैन डू दिस, और आप कर देंगे। उसके लिए एक्शन प्लान बनाएं, रातें जागें, मुसीबतें लें और आपका सोल्यूशन आपके हाथ में।